वंदे भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी समाज सेविका श्रीमती कोमल देवत्या जी। इन्होंने महिलाओं पर निरंतर हो रहे अत्याचार के प्रति अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कोमल देवत्या अक्सर सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहती हैं, जिसके लिए उन्हें अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में भी अपने पैर जमा चुकी हैं। सो आइए जानते हैं कोमल जी के बारे में उन्हीं की जुबानी से। जैसे कि आप महिला सोशल वर्क से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मतलब इस फील्ड में आप कैसे आए, आप क्या करना चाहती हैं, आपके उद्देश्य क्या है? महिला सोशल वर्क या सशक्तिकरण अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि जो एक जननी है वो औरत ही है। सृष्टि अगर कहें तो कहीं ना कहीं औरत से शुरू होकर औरत पे ही ख़त्म होती है। औरत की इम्पोर्टेंस सदियों से हमारे भारत देश में सबको पता है कि औरत को पूजा जाता है। तो वो सब जानते हैं कि औरत का एक क्या अस्तित्व है। और जहाँ तक महिलाओं के काम के ऊपर काम करने की बात है तो मुझे लगता है कि हमारे जो देश में स्थिति जो महिलाओं की है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वो थोड़ी सी दयनीय है स्थिति उनकी। और क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है एजुकेशन का, तो उनको एजुकेशन उस तरीके से नहीं मिल पाती है कि भाई वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हो सके। और जब तक कोई लेडी सेल्फ़ डिपेंडेंट नहीं होती है, वो अपनी मर्ज़ी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती या अपनी मर्ज़ी से कुछ अपने कोई भी फ़ैसले नहीं ले सकती, चाहे वो छोटे से छोटा घर का कोई फ़ैसला भी हो। तो लेडीज़ को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसके पीछे एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन होगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, उनको दुनियादारी की समझ आएगी और उनको अपने ऊपर उनको किस तरीके से काम करना है और वो किस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, उसके लिए वो खुद को तैयार कर सकती हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए और यही जागरूकता हम लोग चाहते हैं कि सभी औरतों में हम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, अभी सुनने में आया है कि आप ऑनलाइन मैरिड डिवा कॉन्टेस्ट जो होने वाला है करवा चौथ के लिए, उसकी आप जज की भूमिका निभा रही हो। उस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं जो इनकी ऑर्गेनाइज़र हैं ग्लैमरस वर्ल्ड के मिस विधु राठी जी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक ऐसे इवेंट से जुड़ पाऊँ जो कि महिलाओं से रिलेटेड है। द मैरिड डिवा, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे कि ये मैरिड लेडीज़ के लिए है और इसको स्पेशली करवा चौथ के उपलक्ष्य में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। क्योंकि इस बार कोविड की वजह से ज़्यादातर औरतें घर में ही रहने वाली हैं, तो इतना सजना धजना जो एक बहुत एक्साइटेड रहती है, पूरा साल भर लेडीज़ बहुत एक्साइटेड रहती हैं इसके लिए। तो हम चाहते हैं कि वो इतना सब तैयार होती हैं तो वो उसको फ्लॉन्ट करें, वो दिखाएं कि वो अंदर से बाहर से वो कितनी खूबसूरत हैं। और उनका जो एक प्रेम मैं कहूँ जो अपने हस्बैंड के लिए होता है, जो एक उनका समर्पण कह लीजिए जो हस्बैंड्स के लिए है, तो वो उसको जब है उनके मन में तो वो उसको दिखाएं और किस तरह से वो सेलिब्रेट करती हैं उस रिलेशनशिप को। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे जजिंग के लिए अगर उन्होंने चुना है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम जो भी बेस्ट इसमें रहेगा, यूँ तो खैर एक औरत अपने आप में हर तरीके से बेस्ट है, वो बहुत सारी भूमिकाएं निभा रही है। वो घर में माँ, बीवी और अपने जॉब गृहिणी कह लो या एक वर्कर के तौर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी वो निभा रही है। तो शी इज़ अ विनर, वो तो बहुत बड़ी विनर है। उसके लिए तो ये छोटे मोटे कॉन्टेस्ट या ब्यूटी पेजेंट्स या वो मायने नहीं रखते हैं कि वो उसको वहाँ क्या मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक मौका उनको मिल रहा है कि घर में रहते हुए वो दिखा सकें, सबके सामने आ सकें। और इसके थ्रू बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो जुड़ने वाली हैं, जो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आई हैं या कहीं ना कहीं वो उनके अंदर एक झिझक है, एक शर्म है। तो हम चाहते हैं कि उन लेडीज़ का कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से हम लोग थोड़ा सा उनको बूस्ट करें, उनको पुशअप करें कि वो सामने आएँ। अगर वो दुनिया के सामने अपनी जो खूबसूरती है वो लेके आए दुनिया के सामने।
मैम आप सोशल एक्टिविटी से भी काफ़ी जुड़ी रहती हैं, उस बारे में कुछ बताइए। सोशल एक्टिविटीज़ तो वी आर सोशल एनिमल। इंसान एक सोशल एनिमल है। हम लोग रहते सोसाइटी में हैं, तो ये मुझे लगता है हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। सोशल से मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत दान पुण्य ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं, बस लेकिन कहीं पे भी, चाहे मेरे घर के पड़ोस में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो मैं बस उसके लिए चाहती हूँ कि वो गलत चीज़ ना हो। चाहे वो मेरा कोई जानकार है या नहीं है, रोड पे चलते अगर मुझे लगता है कि किसी के लिए कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हूँ। मैम आजकल देखा जाता है महिलाओं के साथ कहीं भी बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके बारे में आप सरकार को, देश को क्या अपनी राय देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सरकार तो बहुत बाद की बात है, मैं सबसे पहले एक आम इंसान को ये राय देना चाहूँगी कि हमारी जो अपब्रिंगिंग हम बच्चों को दे रहे हैं, वो शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है कि हम अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें सिखा नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे एक लड़की को रिस्पेक्ट करना है, एक औरत को हमें किस तरीके से संभाल के रखना है। मतलब वो बहुत कीमती है, उसके तरफ हम गंदी निगाहें या गंदी नज़रें करना कितना बड़ा जुर्म या कितना बड़ा पाप है, वो हम नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये मेरी एक जो आम जनता है, जो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ही मैं कहूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों में संस्कार डालें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको जैसे धर्म की बातें या संस्कारों की बातें आजकल ख़त्म हो चुकी हैं, ना वो स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, ना वो घर में पढ़ाई जा रही हैं। तो वो चीज़ें बच्चों को टाइम हम दें और उनमें संस्कार और वैल्यूज़ इंस्टिल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम क्या आप मानती हैं कि आजकल वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है? वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो देखिए टाइम के साथ सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बच्चे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। गलत ये है कि हम अपने वैल्यूज़ भूल रहे हैं। अगर हम लोग वेस्टर्न के साथ साथ अपने वैल्यूज़ को साथ लेके चलें, अपना इंडियन कल्चर को ना भूलें, अपनी रूट्स को ना भूलें, तो जो एक बच्चा है हमारा समाज में, एक बच्चा जो है वो इतना शक्तिशाली और इतना ताकतवर बनेगा जब वो दोनों चीज़ों को लेके साथ में चलेगा। आजकल ये हो रहा है कि बच्चे पुरानी चीज़ें, वैल्यूज़ और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पुरानी बातें हैं, कुछ भी नहीं रहा, पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन हमें उन्हें ये चीज़ें पसंद करवानी पड़ेंगी, हमें उन्हें ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। तो वेस्टर्न बच्चा हो रहा है, वो डज़न्ट मैटर कि टाइम के साथ बदलाव आता है, वो बदलाव बच्चों में आएगा ही आएगा। मैम जैसे कि आपने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, विनर भी रही हैं, तो आप दूसरी लेडीज़ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ब्यूटी पेजेंट्स में जहाँ तक पार्टिसिपेट करने की बात है, मैं बचपन से ही मेरा रुझान मॉडलिंग की तरफ था। मैं बचपन में मतलब मेरा एक सपना था कि मैं मॉडलिंग में जाऊँ, और मैंने कॉलेज टाइम में काफ़ी शोज़ भी किए हैं, रैंप शोज़ किए हैं, मॉडलिंग मैंने की है कॉलेज टाइम में। लेकिन करियर कभी बना सकती हूँ उसको, वो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि हमारा जो एक होता है ना कि पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, हमारा फोकस वहीं रहता है कि आपको सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब आप पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी आपको मिल रही है, आप तो इट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये जो चीज़ है मॉडलिंग की या इस तरह ग्लैमर वर्ल्ड में जाने की, तो ये इसके लिए टाइम तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम पे हर चीज़ होती है। तो अगर उस टाइम पे स्टार्ट किया होता तो शायद अचीवमेंट कुछ और ही होती। लेकिन नो डाउट कि अगर मन में इच्छा है तो हर औरत को करना चाहिए, कुछ भी हो वो, जो भी उसको पसंद है, नाचना, गाना, मॉडलिंग, डांसिंग, कुछ भी चीज़ें हैं वो करे। जो भी पसंद है उसको, अपनी इच्छाओं को मारे ना, क्योंकि अंदरूनी खुशी जो होती है, इंटरनल हैप्पीनेस, वो आपको सिर्फ अपना पसंद का काम करके ही मिलती है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप लाखों रुपए कमा लीजिए, लेकिन जो एक इनर पीस और इनर सेटिस्फेक्शन और एक इनर हैप्पीनेस होती है, वो अपने शौक़ को पूरा करके जो होती है, उसको किसी चीज़ के साथ हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते।
वंदे भारत न्यूज़, देश की सच्ची खबर।